हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में देखा था एशियंट हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आज के पार्ट 2 में हिस्ट्री में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम 45 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड लगभग 76 क्वेश्चन तक जाएंगे। तो लगभग हम कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? शायद 32 क्वेश्चन के आसपास हम देखने वाले हैं। ठीक है, एंड सभी के सभी जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल बीएड वालों का एग्जाम है एंड साथ साथ एमए वालों का एग्जाम है, तो आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड साथ साथ एलएलबी एंड एलएलएम वालों भी देख लीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके पहली वाली जो वीडियो है वो हिंदी का है, केवल और केवल हिंदी, उसमें मैंने बताया था वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो वो वाली वीडियो जरूर देखो यार, क्योंकि उसमें मैंने केवल हिंदी के ही बताए हैं एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसका भी क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी हमने एक जस्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, वो इंग्लिश में है, तो जो स्टूडेंट चाहे वो जाकर देख सकता है। एंड साथ साथ मैं बीएड का एक और पेपर अभी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं, मौलाना आजाद है, जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार हैं वो भैया महात्मा गांधी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, इसको टाइम काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, या फिर गांधी इरविन पैक्ट? तो इनको अगर हम टाइम के हिसाब से फ्रेंड्स करें तो फिर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद क्या आया था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया था, फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, फिर उसके बाद भैया पूना पैक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन भारत में आगमन, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, फिर पूना पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है एंड ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, या फिर 348 किलोमीटर? तो कितने किलोमीटर चले थे भैया? 385 किलोमीटर चले थे एंड पैदल चले थे। ठीक है, अभी तो आपको 345 किलोमीटर क्या ही लगेगा, आप बोलोगे यार 345 किलोमीटर है, मैं 80-90 की स्पीड से चलूंगा एंड 9-5-45, ठीक है, 5 घंटे में, 9-4-36, 4 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 4-4.5 घंटे में। लेकिन भैया उस समय पैदल चलते थे वो सब, तो कई दिन लग गए थे। ठीक है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, या फिर हंटर आयोग, या फिर कैन्यूनल अवार्ड? तो किसको भैया ये कहा है काला कानून बोला है? तो ये बोला है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या बोला है? काला कानून। कब आया था रॉलेट एक्ट? प्लीज बता देना। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ केवल क्वेश्चन आंसर फटाफट से बताऊं। एक और चीज, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, एंड सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनका पेपर कल है एंड परसों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर महादेव देसाई व मणिबेन पटेल? तो कौन शामिल थे भैया? इनके साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था? प्लीज बता देना आप सभी लोग। ठीक है, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, या फिर शाहनवाज खां, या फिर जनरल मोहन सिंह, या फिर आरसी दत्त? तो अगर हम बात करें भैया कौन इसमें से आज़ाद हिंद फौज में संबंधित नहीं है, तो आरसी दत्त जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, बाकी जो 3 हैं वो सभी के सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में, या फिर 1923 में? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो किस सन में हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब आया था? 1919 में आया था। फटाफट से सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन असहयोग आंदोलन कब आया था? फटाफट से बताना। विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कोलकाता 1917 में, या फिर मुंबई 1918 में, या फिर दिल्ली 1918 में, या फिर नागपुर 1920 में? एक चीज फ्रेंड्स
मैं यार थोड़ा सा तेज़ आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी जैसे वर्ड गलत निकल जाता मुंह से तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा एंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर, तो मुंबई जो अधिवेशन हुआ था 1918 में, उसका मतलब उसी में 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, मतलब दूसरा विभाजन। एंड जो समझौता हुआ था लखनऊ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी लोकप्रिय का नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, या फिर रानी क्या है गौडिनल्यू द्वारा नीत लोगों को? तो फटाफट से बताना। अगर हम बात करें फ्रेंड्स लाल कुर्ती किसको जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, या ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो ये फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि जो सांप्रदायिक दंगे होने थे उनको टालने के लिए समझौता किया गया था। हालांकि समझौता किया गया था, लेकिन उस समय उतना कैलकुलेशन नहीं हो पाया कि दंगा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई बल्कि बंटवारा में तो उससे भी ज़्यादा दंगा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो भैया किसने लौटा दी? तेग बहादुर सप्रू ने, या फिर आशुतोष मुखर्जी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर सैयद मोहम्मद खान ने? कितने एग्जाम में पूछा गया आप यहाँ से देख सकते हो। ये भैया किसने लौटा दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको बोला जाता है सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इन्होंने लौटा दिया था पंजाब में जब सॉरी क्या होता, अरे यार कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करेंगे स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो ये भैया थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। देखो भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यही बोलते हैं, लेकिन यार ये मुझे थोड़ा सा समझ में कम आता है कि भाई कांग्रेस के सदस्य क्यों नहीं थे। यार प्लीज़ कोई अगर किसी को पता है तो डिस्क्राइब जरूर करो कमेंट बॉक्स में। अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कहाँ है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था? तो ये कौन था भैया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। वेरी डेंजरस। डेंजरस क्या? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंडिया, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ये तो नहीं होगा। इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो दो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वैसे ये दोनों भी हैं बट ये दोनों वेरी मोस्ट फेमस है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर अंसारी ने? तो इस समिति की अगर हम बात करें अध्यक्षता की तो वो किया था डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, जनरल नॉलेज की। उसमें तो केवल टॉपिक वाइज में करा रहा हूँ, उसमें तो सभी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सभी के क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोज़ में, तो जरूर देख लेना। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ भी किया था भैया? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पटना कहाँ पर है? पटना भैया बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा था भैया चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद, आगरा में? तो ये भैया गोरखपुर में। गोरखपुर में एक गांव है चौरी चौरा, जहां पर एक पुलिस स्टेशन था। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था वहीं पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिससे चौरी चौरा का नाम दिया गया एंड वहीं से फिर ये आंदोलन बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठता है? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ये किसने कहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइड, किस उक्ति की है, किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, इनमें से कोई नहीं। तो ये उक्ति है भैया जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन, क्या मस्त नाम है, ठीक है। लॉर्ड ब्लिंगगडन या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड लिन लिथगो या फिर लॉर्ड वेल्सली। यार क्या क्या नाम होते हैं यार, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाते। तो ये भैया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कितनी बार बने हैं? अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो भैया एक ही बार अध्यक्ष बन पाए हैं, ठीक है। गांधी जी एक बार ही अध्यक्ष बन पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? खुदीराम बोस ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने या फिर भगत सिंह ने? किसने दिया था भैया? फटाफट से बता दीजिए सभी लोग। अगर हम बात करें इंकलाब जिंदाबाद तो ये दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। भगत सिंह बहुत ही कम समय तक ये फ्रेंड्स रह पाए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब ऐड किया गया, ठीक है, कुछ सुझाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया था, इनको सुझाव के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहे हैं कि भैया भारत का आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, GB कृपलानी थे या फिर सरदार पटेल थे? तो अगर हम बात करें भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो GB कृपलानी थे। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, उस समय भैया केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी मेन, जो थी कांग्रेस, ठीक है। तभी आपको पता होगा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद लगभग 25 से 30 साल तक एक तरफा ही राज किया था, ठीक है। हालांकि एक 2 साल बीच में हटी, फिर उसके बाद लगातार राज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंट बेंटन या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ या फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉरेंस? तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था रेडक्लिफ लाइन आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले वाली PDF भी आपको मिल जाएगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, BEd LLB एंड साथ ही साथ MA के तो वैसे नहीं है, तो BEd LLB के आपको मिल जाएंगे एंड जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे देख लेना, ठीक है। एंड जनरल नॉलेज एंड एक इंग्लिश मीडियम का भी मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो कहाँ पर थे? इंग्लैंड से भारत से यात्रा कर रहे थे या फिर साबरमती आश्रम में थे या फिर जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो इन्होंने लिखा था भैया जब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? MS बनर्जी ने, CR दास ने, महात्मा गांधी ने या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो किसने किया था भैया? SN बनर्जी ने किया था, ठीक है, SN बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? नवजीवनी, इंडियन ओपिनियन या फिर हरिजन या फिर अफ्रीकन न्यूज़? तो ये क्या है भैया? यह है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अफ्रीकन न्यूज़ यहाँ पर नाम देकर कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन ओपिनियन है। बाकी तीनों किसके द्वारा पब्लिश की गई प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है क्या? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड लिन लिथोगो या फिर लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड कर्जन? तो ये समझौता क्या था भैया, किसके था? लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था प्लीज बता देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर VR अम्बेडकर, जगजीवन राम या फिर विनोबा भावे? तो कौन थे भैया? ये थे भैया महात्मा गांधी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, रंगून, जकार्ता या फिर बैंकॉक? तो ये भैया सिंगापुर है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसके पहले 45 के पहले भी क्वेश्चन हैं, तो उनकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर वीडियो भी देख लीजिए। कल आप लोगों का एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।